आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जिन्हें वाणिं नमस्कृत्य मातृवद्धितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लोक का वर्णन है। प्रथम अधिकार हमने पढ़ लिया, उसमें कुल 49 प्रश्न थे, उसमें कुल 41 प्रश्न थे, वो हमने पूरे कर लिए। उस पहले अधिकार में हमने पूरे लोक के बारे में संक्षेप में चर्चा की। त्रसनाड़ी कहाँ है, कितनी लंबी चौड़ी है, कैसे 7 पृथ्वियाँ हैं अधोलोक में, फिर अधोलोक का विस्तृत वर्णन, उन 7 पृथ्वियों में किस प्रकार नरक बिल होते हैं, उनमें जो रहने वाले नारकी जीव होते हैं उनकी क्या व्यवस्था होती है, कैसे उनका खान पीन होता है, ऐसा सारा का सारा वर्णन हमने अधोलोक संबंधी कर लिया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं द्वितीय अधिकार, जिसमें देवों का वर्णन है, ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। निकाल लीजिए आप सभी पेज नंबर 19 द्वितीय अधिकार। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। देव किसे कहते हैं? अधोलोक में हमने नरक के बारे में और नारकी जीवों के बारे में पढ़ा था। ऊर्ध्वलोक के वर्णन में विशेष रूप से हम देवों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे देवों में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक चारों निकाय के देव होते हैं। भवनवासी और व्यंतरों के वर्णन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अधोलोक के खर भाग और पंख भाग का वर्णन आएगा, लेकिन चूंकि वे देव गति के जीव हैं इसलिए उनका वर्णन अधोलोक के वर्णन में नहीं करके और उनका वर्णन देवों के साथ में किया है। प्रश्न, देव किसे कहते हैं? उत्तर, अभ्यंतर कारण देवगति नाम कर्म का उदय होने पर जो नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं वे देव कहलाते हैं। शब्द है देव, यहाँ व्युत्पत्ति परक अर्थ की अपेक्षा से जो यत्र तत्र विचरण करते हुए अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं। अंतरंग कारण के अपेक्षा या अंतरंग कारण किसे कहते हैं? जहाँ कर्मों का उदय हो, उपशम हो, क्षय हो अथवा क्षयोपशम हो, ये अंतरंग कारण कहलाते हैं। हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हैं, हम सभी मनुष्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। ये अंतरंग कारण हुआ। बहिरंग में हमें मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य के शरीर में जो आकार प्रकृति होती है, जैसा पूरा चेहरा, जैसे नाक नक्श होते हैं, जैसा आचार विचार होता है, तद्रूप हमको वो मिला, इसलिए हम मनुष्य हैं। ऐसे ही देवगति नाम कर्म का उदय होने पर जिन्हें देव पर्याय प्राप्त होती है और उस पर्याय को प्राप्त करके जो अनेक प्रकार की बाह्य विभूति से युक्त होते हैं, धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य के मामले में देवतागण हमसे बहुत आगे हैं। उनके पास रत्न, मणियाँ, खचित, ये सब उनके जो भवन हैं, उनके रहने के जो स्थान हैं, वो सब भी जब रत्नों से मणियों से खचित हैं तो फिर हम अन्य स्थान की ओर क्या बात करें। जब भवन ही ऐसे हैं तो उनके पास तो निश्चित रूप से बहुत विभूति होती है। तो जो अनेक विभूति के साथ में द्वीप समुद्र आदि अनेक रमणीय स्थानों पर इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, कहीं पर भी जो आ जा सकते हैं। यहाँ क्रीड़ा से तात्पर्य है, ये मत समझिएगा कि सभी के लिए ये नियम लागू होगा, क्योंकि वैमानिक देवों में नीचे मध्यलोक में द्वीप समुद्र आदि में आने के प्रसंग कम प्राप्त होते हैं, और फिर 9 द्रव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले जो जीव होते हैं वे तो आवागमन से रहित ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे इच्छानुसार क्रीड़ा करना या द्वीप समुद्र आदि में जाने की अपेक्षा से कथन हमको यह समझना चाहिए
कि देव हैं, वैक्रियक शरीर उनके पास में है, वो अपने उस वैक्रियक शरीर के माध्यम से पूरे स्थान पर जहाँ उनका जितने आवागमन, उनकी गति जब अपन पढ़ते हैं करणान योग में, उस अनुसार वो आ जा सकते हैं, अपने एक शरीर की अन्य दूसरे अनेक शरीर बना सकते हैं। तो इस तरह अपनी इच्छा के अनुसार वो यत्र तत्र विचरण करते हैं, इसलिए वे देव कहलाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस परिभाषा में देव की ये परिभाषा दी हुई है। आगे देखिए, देवों के कितने भेद हैं? उत्तर होगा भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। वैमानिक में कल्पवासी। इस प्रकार देवों के 4 भेद हैं। हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ वैमानिक देवों का वर्णन आएगा वहाँ पर वैमानिक देवों के 2 भेद हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने भी तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा है, कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च, अर्थात इंद्र आदि 10 पद जहाँ तक पाए जाते हैं वे कल्पवासी देव कहलाते हैं, और जहाँ सभी देव अहमिंद्र होते हैं, सामान्य त्रैस्त्रीश आदि 10 भेद नहीं होते हैं, 10 पद नहीं होते हैं, वे कल्पाती देव कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ देव 4 प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 निकाय के अथवा 4 प्रकार के देव कहे जाते हैं। अब उनमें सबसे पहले यहाँ पर भवनत्रिक एक शब्द हम प्रायः करके शास्त्रों में सुनते हैं, वो क्या है, और फिर भवनवासी का वर्णन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भवनत्रिक देवों के कितने भेद हैं? उत्तर, भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। पहले तो हम इस भवनत्रिक शब्द को देखें। भवनत्रिक, त्रिक माने 3, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, ये 3 प्रकार के जो देव होते हैं ये भवनत्रिक देव कहलाते हैं। प्रश्न, इनको हमने अलग क्यों किया? 4 निकाय के देव हैं, आपने उनमें से 2 भेद क्यों बांट दिए, 2 अलग अलग क्यों कर दिए, भवनत्रिक अलग और वैमानिक अलग, ऐसा क्यों? आचार्यों ने इस संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा। उन्होंने वहाँ पर कहा, जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी ये 3 निकाय के जो देव होते हैं, इन तीनों निकाय में जन्म लेने वाला जीव जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि जीव इन भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता, इसलिए इन 3 को अलग हमने किया और वैमानिक देवों को हमने अलग किया। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं समझना कि वैमानिक में मात्र सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। नहीं नहीं, 9वें ग्रेवियक तक मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि की जीव की अपेक्षा से हम बात करेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होता, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देवों में उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, उत्पन्न होने के बाद में वो वहाँ अपने निमित्त के प्रभाव से, जो भी निमित्त आगे वर्णन हम करेंगे, चाहे जिन महिमा दर्शन है, देवृद्धि दर्शन है, जाति स्मरण है, धर्म श्रवण है, इन सब निमित्तों से वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो कैटेगरी बांटी गई है उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है। दूसरी बात, बहुत से स्थानों पर जब हम कोई स्तोत्र पाठ पढ़ते हैं, पूजा आदि करते हैं, तो वहाँ सुरासुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक स्थानों पर सुर, असुर, तो सुर से वहाँ तात्पर्य समझना वैमानिक देव और असुर से वहाँ तात्पर्य समझना हमको भवनत्रिक देव। वैसे असुर कुमार भवनवासी के भेदों में हैं, लेकिन भावार्थ में संक्षेप में कहने की अपेक्षा से वहाँ पर जैसे अपन कहते हैं ना, सुरा सुरेंद्र पूजित, जिन्हें भगवान कैसे हैं, जो सुर और असुर देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं। तो असुर से वहाँ तात्पर्य भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इस प्रकार हमको समझना चाहिए। आचार्यों ने इस संबंध में बहुत स्पष्ट व्याख्या की है। आचार्य कुंद देव महाराज ने तो बहुत स्पष्ट रूप से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों को कुदेव संज्ञा तक भी दी है। तो इस प्रकार अलग व्याख्या वहाँ उनकी की गई है। अब प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि ये जो भवनत्रिक देव हैं, इनके अलग अलग जो 3 हुए, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनके भेद कितने होते हैं? उत्तर देखिए, भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार
उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार, ये भवनवासी देवों के 10 भेद कहे गए हैं। प्रश्न बन सकता है या मन में आ सकता है, इनके नाम के आगे कुमार क्यों जोड़ा गया है? इन देवों के नाम के आगे असुर कुमार, नाग कुमार, कुमार क्यों जोड़ा गया है? तो आचार्य ने वहां पर उत्तर दिया, कुमार शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जैसे कुमार अर्थात कोई यौवन से संपन्न होता है, वैसे तो सभी देव यौवन से संपन्न है, सभी युवा ही होते हैं, उनकी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था नहीं होती। लेकिन विशेष रूप से जो यहाँ पर भवनवासी देवों की चर्चा की जा रही है, तो जैसे कुमार अर्थात जो युवा व्यक्ति है वो बचपन की अपेक्षा से लगा करके, और कुमार अवस्था जो है उसमें वो खेल कूद में, घूमने फिरने में इसके जो शौकीन होते हैं, इस तरह के ये भवनवासी देव होते हैं, जो घूमना फिरना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, इस तरह के जो इच्छाएं रखने वाले होते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे कुमार शब्द जोड़ा गया है। आगे देखिए, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव कहे गए हैं। व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे। व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। कौन कौन से? किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये 8 भेद व्यंतर देवों के बनते हैं। इसके बाद में व्यंतर शब्द की परिभाषा, यत्र तत्र विचरन्ति ते व्यंतराः, जो यहाँ वहाँ घूमते भटकते रहते हैं वे व्यंतर देव कहलाते हैं। निवास स्थान तो इनके भी बने हुए हैं, हम पढ़ेंगे आगे। रहने के स्थान इनके बाकायदा भवन है, रहने का पूरा महल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये जो इस व्यंतर पर्याय को या व्यंतर निकाय में जो भी देव जाते हैं वो एक स्थान पर कम रुक पाते हैं और यहाँ वहाँ बहुत अधिक भटकते रहते हैं, इसलिए इन देवों की परिभाषा में यही कथन किया जाता है व्यंतर देवों में। आगे भवनत्रिक में तीसरे देव होते हैं ज्योतिषी देव। देखें, ज्योतिष के देवों के 5 भेद हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 भेद ज्योतिषी देवों के कहे गए हैं। ज्योतिषी कहें अथवा ज्योतिष्क कहें, एक ही बात है। ज्योतिष्क, ज्योति करने वाले, प्रकाश करने वाले। इन देवों का नाम ज्योतिषी देव क्यों है? क्योंकि ये देव जो हैं या ये देव जहाँ निवास करते हैं वे विमान जो होते हैं वे बड़े प्रकाशमान होते हैं, बहुत अधिक प्रकाश उजाला देने वाले होते हैं, इसलिए इन देवों का नाम ज्योतिष्क या ज्योतिषी देव हैं। वो फर्क हो सकता है कि सूर्य की किरणें अधिक हैं या चंद्रमा की कम है, शीतल है सूर्यकांत मणि या चंद्रकांत मणियों की अपेक्षा। तारागणों के जो विमान बने हुए ताराओं के जो पूरे जो पूरा परिभ्रमण करते हैं वो हमको दूर दिख रहे हैं टिमटिमाते हुए, तो हो सकता है कि उनका प्रकाश कम हो, लेकिन प्रत्येक ज्योतिषी देव का जो विमान है या जिसमें वो विहार करते हैं, नित्य गतिमान रहते हैं, वो नित्य प्रकाशमान रहते हैं, उनमें प्रकाश पुंज होता है, इसलिए उनका नाम ज्योतिषी देव कहा गया है। इस प्रकार ये भवनत्रिक देव 3 प्रकार के हुए, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। और फिर उनके उत्तर भेद करेंगे तो भवनवासी के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद और ज्योतिषियों के 5 भेद बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे भवनत्रिक देवों के अवान्तर भेद कितने हैं? अब आपने ये भेद जो बता दिए ये तो उनके मुख्य रूप से भेद हुए, अब क्या इनके अलावा और भी कोई भेद होते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं हाँ। भवनवासी देवों के उक्त 10 प्रकार के भेदों में प्रत्येक के इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्बिषिक, ये इन किल्बिषिक के भेद से 10-10 भेद हैं। क्या मतलब हुआ? हमने अभी ऊपर भवनवासी देवों के 10 भेद पढ़े थे, असुर कुमार, नाग कुमार, दीप कुमार, इस तरह से 10 भेद। उनमें से प्रत्येक के असुर कुमार देवों के ये इंद्रादि 10 भेद, नाग कुमार देवों के ये इंद्रादि 10 भेद,
एक अपेक्षा से हम यह भी कह सकते हैं इंद्र, सामानिक आदि ये 10 पद हैं एज ए स्टेटस। जैसे हमारे यहाँ पे राजा महाराजा होता है मुख्य, फिर मंत्री होते हैं, पुरोहित होते हैं, माता पिता होते हैं, राज दरबार होते हैं, सभासद होते हैं। इस तरह से उन देवों में ये 10 पद बने हुए हैं अपनी अपनी कैटेगरी, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से। तो उस अपेक्षा से प्रत्येक भवनवासी देव में, चाहे वो असुर कुमार हो चाहे नाग कुमार हो, उनमें इस तरह से इंद्र आदि के 10 पद बने हुए हैं, उनमें वे देव रहते हैं। संक्षेप में इन 10 पदों की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला है इंद्र का पद, जो सर्वे सर्वा होता है, जो धन संपत्ति ऐश्वर्य का स्वामी होता है, और मुख्य बात जिसकी आज्ञा चलती है, जिसकी आज्ञा को सभी लोग स्वीकार करते हैं, अधीनस्थ सभी देवतागण, परिकर पूरा का पूरा, वह कहलाता है इंद्र। फिर है सामानिक। सामानिक देव कौन से होते हैं? जो गुरु एवं पिता के समान आदरणीय वंदनीय होते हैं। ऐसे देव जो गुरु एवं पिता के समान सम्माननीय हैं, आदरणीय होते हैं, वे कहलाते हैं सामानिक देव। फिर है त्रायस्त्रिंश देव। त्रायस्त्रिंश देव जो मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं। अपने माइंड में एक इमेजिन करके चले, राजा सामने बैठे हुए हैं और उनकी सभा में और उनका पूरा राज्य का संचालन, तो उसी प्रकार की कल्पना यहाँ करनी है। मुख्य इंद्र हो गए राजा, माता पिता या गुरुजन जो हुए वो हो गए उनके सामानिक, मंत्री पुरोहित आदि जो उनके सलाहकार हैं वो हो गए त्रायस्त्रिंश। पारिषद, पारिषद का मतलब होता है सभासद। सभा में जो अन्य सदस्यगण बैठे हुए रहते हैं वे कहलाते हैं पारिषद जाति के देव। आत्मरक्ष शब्द से ही अर्थ समझ में आ रहा है, स्वयं की रक्षा करने वाले, मतलब उस इंद्र की चारों तरफ जो बॉडीगार्ड हैं वो कहलाते हैं आत्मरक्ष। फिर है लोकपाल, जो लोक अर्थात इस स्थान की, उस पूरे विमान की जो रक्षा करने वाले। आत्मरक्ष तो हो गए इंद्र के बॉडीगार्ड, और लोकपाल जो हो गए वो उस पूरे विमान के अथवा उस स्थान के जो रक्षक हैं वो कहलाते हैं लोकपाल। अनीक, अनीक जो देवता होते हैं ये सब, जैसे हमारे यहाँ पर राजा की 7 प्रकार की सेना होती है, चतुरंगिणी सेना बोलते हैं, अक्षौहिणी सेना बोलते हैं, चक्रवर्ती की जो होती है, तो इस तरह सेना के रूप में जो सेनापति, पैदल चलने वाले, घोड़े पर चलने वाले, इस तरह के जो देवता होते हैं सैनिक रूप में, वो कहलाते हैं अनीक। फिर है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का मतलब होता है फैले हुए, जो जिस प्रकार राज्य में प्रजाजन यत्र तत्र अपने अपने स्थानों पर रहती है प्रजा की तरह, ऐसे ही जो अपने अपने स्थान पर निवास करते हैं सामान्य जनता की तरह, वे देव कहलाते हैं प्रकीर्णक। आभियोग्य, आभियोग्य जाति के जो देव होते हैं ये इंद्र की आज्ञा को स्वीकार करके जैसा वो आदेश करते हैं वैसा सवारी बनने के काम अथवा कौतूहल आदि के लिए अथवा मनोरंजन के लिए जैसा इंद्र आदेश देता है वैसा वो आकार पशु आदि का बना लेते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना, जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है उस समय जो सौधर्म इंद्र है अपने पूरे वैभव के साथ में आता है और स्वर्ग से ऐरावत हाथी आता है। तो वहाँ हाथी वास्तव में थोड़ी ना है, तेरियंच थोड़ी ना होते हैं स्वर्गों में। ये जो आभियोगी जाति के देव होते हैं ये ही वहाँ पर तिर्यंच रूप या हाथी का रूप धारण करके और फिर वहाँ पर आते। और अंतिम है किलविषक। किलविषक का तात्पर्य होता है जैसे यहाँ हमारे लोक व्यवहार में हम देखते हैं अछूत जिनको हम मान करके, चांडाल हैं जो मेहतर आदि हैं, उनको हम एक अलग स्थान दे देते हैं, नगर के बाहर का स्थान, कि तुम्हारा निवास स्थान वहाँ है। ऐसे ही उन देवों में भी ऐसे देव होते हैं जो एक अलग ही स्थान पर रहते हैं, देवता वह इंद्र की आज्ञा से एक अलग ही स्थान पर रहे जाते हैं, वे कहलाते हैं किलविषक जाति के देव। लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण समझना है, किलविषक जाति के देव तो हैं लेकिन उनका गोत्र नीच नहीं है, वो भी उच्च गोत्री ही होते हैं। देवता सब उच्च गोत्री होते हैं, लेकिन अब चूंकि ये पद हैं, ये एक तरह का नियोग है, उनमें वो जीव जाते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार और उस पद को वो प्राप्त करते हैं।
तो यहाँ पे जो चर्चा की गई है ये भवनवासी देवों की अपेक्षा से है। वैसे हम आगे पढ़ेंगे तो सभी देवों में 10-10 पद पाए जाते हैं, सिर्फ लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का। त्रयस्त्रिश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष का एक सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रयस्त्रिश और लोकपाल ये 2 पद नहीं होते। शेष जो ये पूरे 10 पद हैं ये चारों निकाय के प्रत्येक देव में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो है भवनवासी देव। भवनवासी देव मुख्य रूप से हो गए 10 प्रकार के, असुर कुमार, नाग कुमार आदि। अब इनमें ये 10 प्रकार के पद हैं। असुर कुमार में इंद्र, सामान्य, त्रयश्रेष्ठ, इस प्रकार। आगे देखिए, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के क्रमशः 8 प्रकार के और 5 प्रकार के भेदों में प्रत्येक के त्रयस्त्रिंश एवं लोकपाल को छोड़कर शेष 8 प्रकार के भेद हैं। समझने की दृष्टि से ये 8 प्रकार के पद हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि भेद तो मुख्य रूप से हमने जो पढ़े असुर कुमार, नाग कुमार, दीप कुमार, ये 10 प्रकार के हो गए। और ये इंद्र, सामान्य आदि क्या है, एक पद के समान, पद है, स्टेटस है। तो अपन को क्या समझना है, 3 निकाय की बात चल रही है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इनमें से भवनवासी के जो 10 भेद हैं उन प्रत्येक भेद में ये इंद्र, सामान्य, त्रयस्त्रिश आदि 10 पद पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं व्यंतर देवों की, तो व्यंतर देवों में जो 8 भेद हमने किए, किन्नर, किमपुरुष, महोरग आदि, उन 8 प्रकार के भेदों में 2 पद हमको कम करना है। कौन कौन से, त्रयस्त्रिंश और लोकपाल। उनमें त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं पाए जाते। शेष 8 प्रकार के पद व्यंतर देवों में, प्रत्येक व्यंतर देवों में पाए जाते हैं। इसी तरह ज्योतिषी देवों में, ज्योतिषी देवों के मुख्य भेद कितने हैं, ज्योतिषी देवों के मुख्य भेद 5 हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इनमें भी प्रत्येक में सिर्फ 2 को छोड़ दीजिए, त्रयस्त्रिंश और लोकपाल। इन 2 को छोड़ करके शेष 8 पद प्रत्येक में, सूर्य में भी, चंद्रमा में भी, ग्रह में भी, सब में पाए जाते हैं। इस तरह ये व्याख्या हमको समझनी चाहिए और इनको हम अवान्तर भेद भी कह सकते हैं। समझने की दृष्टि से कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इनको पद भी कह सकते हैं, स्टेटस भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, देवों के अपाय का अभाव है, अतः उनमें आत्मरक्ष आदि की कल्पना क्यों की गई है। क्या मतलब हुआ, देवों में अपाय, अपाय का मतलब क्या होता है, दुख, अपाय का मतलब होता है भय। देवों में तो उपाय ही नहीं जाता। अभी आपने ऊपर बताया ना 10 प्रकार के जो पद होते हैं उनमें एक पद है आत्मरक्ष। तो आत्मरक्ष का मतलब बॉडीगार्ड। अरे बॉडीगार्ड की जरूरत किसको पड़ती है, जिसको कोई ना कोई डर लगे, जिसको कोई भय हो। अपन अपने घर के बाहर पहरेदार क्यों बिठाते हैं, कि कोई अंदर ना आ जाए। तो प्रश्न यहाँ पर है कि जब देवों के तो अपाय होता ही नहीं, उन्हें तो दुख होता ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें आत्मरक्षा की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं, यद्यपि इंद्र आदि देवों को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी विभूति का द्योतन करने के लिए तथा प्रीति की प्रकर्षता का कारण होने से दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए आत्मरक्ष होते हैं। अर्थात इस सब परिकर को देखकर इंद्र आदि को परम प्रीति होती है। क्या मतलब हुआ, 2 बातें यहाँ पर अपने को समझना है। पहली बात तो यही कि उनको कोई भय तो होता नहीं, अपाय होता नहीं, लेकिन फिर भी क्यों बताए गए, क्यों बनाए गए, इसलिए बनाए गए या इसलिए होते हैं ताकि ये इंद्र की विभूति का द्योतक है। इंद्र इतना बड़ा आदमी, अरे उसके चारों तरफ देखो बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति कहीं जा रहा है और एक वही व्यक्ति है, उसके 2 बॉडीगार्ड आगे चल रहे हैं और 2 पीछे चल रहे हैं, भले वो सामान्य व्यक्ति भी है लेकिन फिर भी दिखने में कैसा लगेगा, बड़ा आदमी लग रहा है कोई ना कोई, तभी तो आगे पीछे बॉडीगार्ड घूम रहे हैं। ऐसे इंद्र बड़ा व्यक्ति है
लेकिन उसकी और विभूति, अरे इतना बड़ा आदमी है, ये सब द्योतित करने के लिए उसके बॉडीगार्ड अथवा आत्मरक्ष नाम के देव होते हैं। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, अपन लोग पढ़ते हैं समूह शरण में, 100 इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं। 100 इंद्र उनकी सेवा में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। मैं कहता हूं भगवान तीर्थंकर को कौन सी सेवा करानी है? हाथ पैर दबाने हैं, या आहारचर्या की कोई उनकी व्यवस्था करनी है, या उनका क्या व्यवस्था करनी? तीर्थंकर कोई उनको मारने आ रहा है, कोई उन्हें दुखी कर रहा है? केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में कोई उपसर्ग और कोई दुख तो वैसा होने का सवाल ही नहीं। फिर भी हम पढ़ते हैं कि सोने हजारों असंख्यात देवतागण हाथ जोड़ करके उनके सेवा में खड़े। तो सेवा में खड़े होने का तात्पर्य ये मत समझिएगा कि कोई सेवा करने के लिए वहां पे खड़े। सेवा में खड़े होने का तात्पर्य है वो स्वयं उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, और ऐसा सब देख करके उनकी विभूति बढ़ती है, उनका ऐश्वर्य बढ़ता है, उनका मान सम्मान बढ़ता है। और ऐसा ही देख करके जहां आचार्यों ने वर्णन किया सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निमित्तों का, वहां उन्होंने लिखा देव रिद्धि दर्शन। देव रिद्धि दर्शन के अलावा उन्होंने लिखा जिन महिमा दर्शन। एक कलश से भी अभिषेक हो सकता है भगवान का, जन्म कल्याणक का। जरूरी क्यों है कि 1008 कलशों से किया जाए? एक देव भी आकर के अभिषेक कर सकता है भगवान का। जरूरी क्यों है कि इतने सारे असंख्यात देवता आकर के और भगवान का अभिषेक करते हैं? कहने का तात्पर्य यह है जिनेंद्र भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए भगवान इतने महान हैं कि सबके सब उनके चरणों में झुके हुए हैं। तो उनकी महिमा बतलाने के लिए जैसे हम तीर्थंकर भगवान की महिमा बतलाने के लिए वो क्रिया करते हैं, ठीक ऐसे ही यहाँ पर आत्मरक्ष देवों को जरूरत नहीं है, इंद्रों को कोई जरूरत नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक एक इंद्र में इतनी इतनी शक्ति है कि वो जम्बूद्वीप को उल्टा कर दे, इतनी शक्ति उनमें। आत्मरक्ष क्या करेंगे उनका? लेकिन फिर भी उनकी महिमा का, विभूति का द्योतन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कहा, प्रीति की प्रकर्षता का कारण होने से, मतलब दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए इंद्र के साथ साथ जब वो चलते हैं तो क्या करें, यहाँ पे उस परिकर को देख करके इंद्र आदि को परम प्रीति होती है। हम आपसे पूछते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई ले जाने वाला आ जाए, आप कार में बैठे, उसके पहले आपके कार का दरवाजा कोई खोल दे और आप उतरे, उसके पहले आपको 3 बार हाथ जोड़ करके और बड़े सम्मान के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में कोई लेके जाएगा तो कैसा लगेगा? खुशी होगी, अरे मेरा इतना सम्मान हो रहा है। ठीक ऐसे ही इंद्र बड़ा पद है, सबसे उत्कृष्ट उत्तम पद होता है देवताओं में, तो इस अपेक्षा से आत्मरक्ष जो देवता वहां पर कहे गए हैं। अगला प्रश्न, भवनवासियों के कितने और कौन कौन इंद्र हैं? अब आपने यहाँ ये बता दिया कि भवनवासी देवों के मुख्य रूप से 10 भेद, असुर कुमार, नाग कुमार आदि। इंद्र सामान्य आदि ये हो गए 10 प्रकार के पद। अब प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न है भवनवासियों के कितने और कौन कौन इंद्र हैं? अभी तो आपने केवल पद बताए हैं, अब उन वो जो पहला पद बताया ना आपने इंद्र का, वो इंद्र कौन कौन से हैं? उत्तर, भवनवासियों के 10 प्रकार के भेदों में से प्रत्येक में 2-2 इंद्र एवं 2-2 प्रति इंद्र हैं। अतः भवनवासियों में कुल 20 इंद्र और 20 प्रति इंद्र होते हैं। एक सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा, पूर्वयोर द्विंद्रा, तत्वार सूत्र जी 4थे अध्याय में। पूर्व के जो 2 निकाय हैं, भवनवासी और व्यंतर, उनमें 2-2 इंद्र होते हैं। मतलब जितने भी इंद्र हैं वो 2-2 होंगे, और ये नियम होता है कि जितने इंद्र होते हैं उतने प्रति इंद्र होते हैं। तो भवनवासी देवों के 10 इंद्र हो गए और 10 ही वापस फिर इंद्र हुए, क्योंकि डबल हो गए ना, तो 20 इंद्र हो गए, और 20 इंद्र हैं तो 20 प्रति इंद्र होंगे। जब हम भगवान जिनेंद्र देव के चरणों में जो 100 देव झुकते हैं उनकी जब चर्चा करते हैं, तब वहां पर भवनवासियों के 40 इंद्र गिनते हैं। गाथा आती है, भवनालय 40, वेंतर देवान होंति 32, कप्पामर 24, चंदो सुरो नरो तिरियो। इस प्रकार इस गाथा में
भवनवासी देवों के 40 इंद्र बताए गए हैं। तो उनमें से 20 इंद्र और 20 प्रति इंद्र। अब वो जो इंद्र हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए, असुर कुमार नामक भवनवासी देवों में कौन कौन से हैं? चमर और वैरोचन। वो तो देव हो गए असुर कुमार। तो अब उनमें जो इंद्र आदि 10 पद है ना, उन 10 पदों में से इंद्र कौन होंगे? ये चमर और वैरोचन। नाग कुमार देवों में भूतानंद और धरणानंद। विद्युत कुमारों के घोष और महाघोष। सुपर्ण कुमार देवों के वेणुदेव और वेणुधारी, क्योंकि प्रत्येक में 2-2 इंद्र हैं, इसलिए 2-2 लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। फिर अग्नि कुमारों के अग्निशिखी और अग्निवाहन। फिर वात कुमार देवों के वैलंब और प्रभंजन। सनत कुमारों के हरिशेन और हरिकांत। उदधि कुमारों के जलप्रभ और जलकांत। द्वीप कुमारों के पूर्ण और वशिष्ठ तथा दिक् कुमारों के अमित गति और अमित वाहन। इस प्रकार कुल 20 इंद्र होते हैं। समझ में आ रहा है विषय? यहाँ पे 20 इंद्रों की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि जितने इंद्र हैं, तो प्रारंभ के 2 निकाय में से भवनवासी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो भवनवासी में इंद्र 2 होंगे। तो असुर कुमार आदि 10 भेद हो गए, तो 10 भेद होने से इंद्र 10 और वापस और डबल इंद्र हैं, तो 20 इंद्र हो गए। तो प्रश्न बना वो 20 इंद्र कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा अभी हमने इस प्रश्न के उत्तर में की। ये इस प्रकार प्रत्येक में, अब असुर कुमार के ये 2, नाग कुमार के ये 2, इस तरह से प्रत्येक में इन इंद्रों के नाम यहाँ पर ये दे दिए हैं। ये बात अपने को जैसे सौधर्म इंद्र, ऐशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र, जैसे ये शाश्वत नाम है ना, कोई जीव सौधर्म इंद्र बन करके आयु पूर्ण करके वो तो चला गया, लेकिन इंद्र जो है सौधर्म इंद्र नहीं मरा, मरण को प्राप्त एक कहने में आएगा कि सौधर्म इंद्र का मरण हो गया, आयु पूर्ण हो गई, लेकिन जैसे ही वो देव मरण को प्राप्त हुआ तो उसके स्थान पे नया देव इंद्र बन गया। तो ये नाम वहां शाश्वत है। इन नाम वाले देव उन भवनवासी देवों में पाए जाते हैं। तो ये 20 इंद्र की हमने चर्चा की, और जितने इंद्र होते हैं उतने ही प्रति इंद्र होते हैं। प्रति इंद्र का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, इस तरह से जो डिफरेंस होता है, इस तरह का इंद्रों में और प्रति इंद्रों में डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। असुर कुमार आदि देवों के मुकुटों में क्या चिन्ह होते हैं? कैसे पता चलता है कि असुर कुमार देव हैं, ये नाग कुमार देव हैं? ये कैसे पता चलता है? नाम तो उनका होता नहीं भाई, देव दिखने में तो सब एक जैसे लगेंगे ना। अब प्रश्न बहुत अच्छा है, देव दिखने में एक जैसे लगेंगे, ऐसी स्थिति में हम कैसे पता करें? जैसे अपने सामने 24 तीर्थंकर की बिना चिन्ह वाली प्रतिमाएं रख दें और हम आपसे पूछें कौन से आदिनाथ भगवान हैं, कौन से महावीर भगवान हैं, कौन से शांतिनाथ भगवान हैं, क्या हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? बिना चिन्ह के पहचान नहीं होती है। ऐसे ही सभी देवता एक जैसे हैं, हम कैसे माने ये असुर कुमार है, ये नाग कुमार है? तो उन देवों के मस्तक में मुकुट पहने हुए होते हैं देवता, कोई भी देव हो, सभी देवता के पास में पूरा वैभव होता है, विलास होता है, पूरे आभूषण वगैरह सब उनके पास में होते हैं। उनमें मुकुट उनका महत्वपूर्ण आभूषण होता है। प्रत्येक देव अपने मस्तक पर मुकुट को धारण करता है। उन मुकुटों में चिन्ह बने हुए हैं। उन चिन्हों के आधार पर यह तय किया जाता है या ये समझा जाता है कि ये जो देव है ये इस नाम वाला देव है। देखिए उत्तर, असुर कुमार आदि भवनवासी देवों के मुकुटों में क्रम से, अब 10 प्रकार के देव हैं तो यहाँ क्रम से एक एक को लगाना है। पहले में चूड़ामणि, सर्प, गरुड़, हाथी, मगर, वर्धमान अर्थात स्वस्तिक, फिर है वज्र, सिंह, कलश और अश्व, अश्व माने घोड़ा, इनके चिन्ह होते हैं। भवनवासी आदि जो भवनवासी के जो असुर कुमार आदि 10 इंद्र 10 प्रकार के देव जो होते हैं, उन देवों में इस तरह उनके जो मुकुट होते हैं, उनके मुकुटों में ये चिन्ह बने हुए होते हैं। और ये चिन्ह का स्मरण हमको याद करना चाहिए जब हम प्रसंग सुनते हैं ना। जब हम प्रसंग सुनते हैं भगवान महावीर स्वामी के समवसरण का
और हाथी के पैर के नीचे कुचल करके जब वो मेंढक मर गया था, मरण को प्राप्त हो गया था, वो जैसे ही देव बना तो श्रेणिक राजा ने उसके मुकुट पर मेंढक के चिन्ह को देख करके और फिर भगवान से प्रश्न किया था। आता है ना ऐसा प्रसंग। तो वो चिन्ह कहाँ था? मुकुट में मेंढक बना हुआ था। तब उन्होंने फिर उत्तर दिया। तो ऐसे ही जैसे उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना हुआ था, ऐसे ही इन भवनवासी देवों के 10 प्रकार के देवों में भिन्न भिन्न, असुर कुमार के होगा तो उन सबके चूड़ामणि बना होगा, ना असुर नाग कुमार होगा तो उसके सर, इस तरह से पूरे 10 प्रकार के देवों में ये चिन्ह बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न, असुर कुमार आदि देवों के चैत्य वृक्षों का क्या नाम है? जहां असुर कुमार देव होते हैं वहां पर एक एक चैत्य वृक्ष होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ वो निवास करते हैं, कितने स्थान में रहते हैं, कैसा वो रहते हैं। तो जो चैत्य वृक्ष का तात्पर्य है ऐसे वृक्ष जो पृथ्वी काय होते हैं, जिनके ऊपर जिन प्रतिमाएं विराजमान होती है। चैत्य का मतलब है जिन प्रतिमा, इसलिए वो चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। उनके नाम यहाँ पूछे जा रहे हैं। उत्तर देखिए, असुर कुमार आदि देवों के चैत्य वृक्षों के नाम क्रमशः हैं पीपल, सप्तपर्ण, शाल्मली, जामुन, वैतस, कदम्ब, प्रियंगु, शिरीष, पलाश और राजद्रुम अर्थात चारोली का वृक्ष। इस प्रकार ये 10 नाम वृक्षों के दिए गए हैं। उनके जो चैत्य वृक्ष हैं सब पृथ्वी काय हैं। मेरा निवेदन, नाम है वृक्ष लेकिन वो वनस्पति कायिक नहीं है। सब पृथ्वी काय है, स्थिर है, वृद्धि या बढ़ोतरी को प्राप्त नहीं होते हैं। और उसमें हम जब आगे वर्णन पढ़ेंगे, इनको आगे कह ही रहे हैं अगले प्रश्न में, इनको चैत्य वृक्ष क्यों कहते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, कितनी प्रतिमाएं होती है, वो आगे बता रहे हैं। देखिए, ये चैत्य वृक्ष क्यों कहलाते हैं, इनका नाम चैत्य वृक्ष क्यों रखा गया, जबकि अपने यहाँ पे तो सामान्य रूप से पीपल हैं या सप्तपर्ण, जितने भी नाम दिए गए हैं तो सब वृक्षों के नाम हैं। उत्तर, चैत्य वृक्षों के मूल भाग की चारों दिशाओं में, ध्यान से, चैत्य वृक्ष के मूल भाग की मतलब जड़ पे चारों दिशाओं में पद्मासन में स्थित 5-5 जिन प्रतिमाएं हैं। चारों दिशाओं में 5-5 है, कुल हो गई 20 जिन प्रतिमाएं। इसलिए अतः उन्हें चैत्य वृक्ष कहते हैं। इसलिए कहते हैं चैत्य वृक्ष। अकेला सामान्य बना होता तो हम वृक्ष कह देते, लेकिन साथ में चैत्य भी है, साथ में जिन प्रतिमा भी वहां विराजमान है, इसलिए वे चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। प्रतिमाओं के आगे प्रत्येक दिशा में रत्नमय उत्तुंग 5-5 मान स्तंभ है। प्रत्येक, यहाँ लिखा है प्रतिमाओं के आगे, और उन प्रतिमाओं के आगे क्या बने हुए हैं, मान स्तंभ। कितने कितने? 5-5 मान स्तंभ बने हुए हैं, जो रत्नमयी हैं, रत्नों से खचित हैं। उत्तुंग मतलब बड़े उन्नत, ऊंचे हैं, विशाल हैं। इन मान स्तंभों के ऊपर चारों दिशाओं में 7-7 प्रतिमाएं विराजमान हैं। और उस मान स्तंभ में भी ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो वहां 7-7 प्रतिमाएं वहां विराजमान होती है। इस प्रकार यहाँ पर जो हम जिन चैत्यों की अथवा चैत्यालयों की वंदना करते हैं उसका भी संक्षेप में प्रसंग यहाँ पर उपस्थित किया है। जो भवनवासी देवों के निवास स्थान होते हैं, उन निवास स्थानों पर ये चैत्य वृक्ष बने हुए होते हैं। और उन चैत्य वृक्षों में जो वृक्ष का जो मूल भाग होता है उसके चारों दिशाओं में 5-5 जिन प्रतिमाएं हैं, और उन प्रतिमाओं के समक्ष मान स्तंभ बने हुए हैं। और उन मान स्तंभों में, प्रत्येक मान स्तंभ पे चारों दिशाओं में 7-7 जिन प्रतिमाएं विराजमान होती है। इस तरह का व्याख्यान है। और वहाँ आगे हम पढ़ेंगे भी से, और वर्णन भी आता है कि भवनवासी आदि देव प्रतिदिन इन्हीं जिन चैत्य की, जिन चैत्यालयों की, जिन प्रतिमाओं की प्रतिदिन वंदना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने वहां लिखा, चाहे वो सम्यक दृष्टि देव हो, चाहे वो मिथ्या दृष्टि देव हो, प्रत्येक देव प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना वहां जरूर करता है। सम्यक दृष्टि देव उन्हें सच्चा देव मान करके पूजता है, और मिथ्या दृष्टि देव उन्हें कुल देवता मान के पूजता है। लेकिन पूजते सभी हैं, नियम से पूजते हैं, ये नियम है वहां पे। तो इस प्रकार ये चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भवनवासी देवों के निवास स्थानों के
कितने भेद हैं एवं उनका क्या स्वरूप है। ये भवनवासी देव कहाँ निवास करते हैं, सबसे पहला तो ये प्रश्न है। और इनके निवास क्या एक ही प्रकार के होते हैं या अनेक प्रकार के होते हैं, तो वो प्रश्न यहाँ पे करके और पूछा जा रहा है। उत्तर देखिए, भवनवासी देवों के निवास स्थान भवन, भवनपुर और आवास के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। ये बात हमेशा हमको ध्यान रखने वाली है। भवनवासी देवों के निवास 3 तरह के, भवन, भवनपुर और आवास। अब ये इन तीनों में अंतर क्या है, उत्तर देखिए, उनमें से रत्नप्रभा पृथ्वी में भवन, क्या मतलब हुआ, रत्नप्रभा पृथ्वी में भवनवासी देव रहते हैं। हमने तो सुना था रत्नप्रभा में नारकी जीव रहते हैं। क्या मिलेगा उत्तर, रत्नप्रभा पृथ्वी के 3 भाग है ना, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो अबहुल भाग में नारकी रहते हैं, खर भाग और पंख भाग में तो भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। तो इसलिए भवनवासी की हम बात कर रहे हैं, तो रत्नप्रभा पृथ्वी में जो उनके भवन बने हुए हैं, जो उनके निवास बने हुए हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो कहलाते हैं भवन। अधोलोक में रत्नप्रभा पृथ्वी के खरभाग और पंखभाग में, मध्यलोक में द्वीप समुद्रों के ऊपर भवनपुर बने हुए हैं। जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में, उनमें उनके किसी द्वीप के बीच में किसी द्वीप स्थानों पर अथवा समुद्रों में भी जो बीच में टापू बने हुए हों, उनमें जो निवास करते हैं, निवास स्थान उनके बने हुए हैं, वे कहलाते हैं भवनपुर। और तीसरे हैं एवं रमणीय तालाब, पर्वत तथा वृक्ष आदि के ऊपर आवास होते हैं। ये तीसरे तरह के होते हैं जो कहाँ, कहीं पर भी कोई खाली स्थान देखा, खंडहर देखा और वहीं रहने लग गए। कोई बहुत बड़ा वृक्ष है, अपन कहते हैं ना बहुत बड़ा वृक्ष, कोई पीपल का होता है, बड़ का होता है, इन बड़े बड़े वृक्षों में भी इन भवनवासी देवों के निवास स्थान हो सकते हैं। कोई पर्वत है, कोई तालाब है, इसीलिए तो अपन जब भी कभी सूने स्थान पर जाते हैं, एकांत निर्जन स्थान पर जाते हैं, तो कहते हैं वहां जाने से पहले मन में 9 बार नमोकार मंत्र बोल लीजिए। और साथ में अगर कोई बहुत आवश्यक कार्य है तो हम जाकर के, और ये भी जरूर वहां वाक्य बोलना चाहिए कि यहाँ अगर कोई भवनवासी वेंतर देव निवास कर रहे हों तो उनसे जय जिनेन्द्र करके मेरा निवेदन है वो ये स्थान छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाएं, बड़े सम्मान के साथ में। ये सब प्रसंग हमें सुनने देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के उनके निवास हैं, रहने के स्थान हैं, भवन, भवनपुर और आवास। बहुत सरल है। भवन कहाँ है, अधोलोक के खर भाग और पंख भाग में भवन है। भवनपुर कहाँ है, असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर मध्य में उनके भवनपुर बने हुए हैं। और नदी, तालाब या यूं कहें हम वृक्ष के ऊपर, पर्वत आदि, इनके ऊपर जो उनके निवास स्थान बने हुए हैं वो कहलाते हैं आवास। इस प्रकार तीनों में ये भवनवासी देव निवास करते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में इस जम्बू द्वीप के तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र एवं उनके परिवार वाले असुर कुमारों के भवन हैं। क्या मतलब हुआ, इस लाइन में क्या बताया गया है, इस पंक्ति में ये कहा गया है जो भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं उनमें से एक होता है पहला असुर कुमार। वो असुर कुमार जो देव हैं ये खर भाग में नहीं रहते, ये पंख भाग में रहते हैं। और पंख भाग में कहाँ निवास करते हैं वो बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। हमने जब लोक का नक्शा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ये जो स्थान है ये कहलाता है पूर्व से पश्चिम वाला, और इस तरह अंदर जो हम गहरा जाते हैं वो कहलाता है दक्षिण उत्तर वाला। समझ में आ रहा विषय। और ऊपर का जो वो हाइट, अभी हाइट की हम चर्चा नहीं कर रहे, इसमें बात कर रहे हैं ये जो असुर कुमार देव हैं इनके भवन कहाँ बने हुए हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये लाइन लिख रहे हैं, रत्नप्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में, पंख भाग बोलो या पंख बहुल भाग बोलो एक ही बात है, उसमें जम्बू द्वीप से तिरछे, जहाँ जम्बू द्वीप अपना बना हुआ है उससे तिरछे जाकर के जब हम उत्तर इस तरफ जाएंगे अंदर तो उत्तर होगा, और इस तरफ जाएंगे तो दक्षिण होगा। तो इस तरह दक्षिण और उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद में
जब पूरे हमारे एक जम्बूद्वीप बना, फिर लवण समुद्र, फिर घातकी खंड, इस तरह से जो असंख्यात द्वीप समुद्र, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों को अगर हम असंख्यात से गुणा करेंगे, असंख्यात का भाग देंगे तो भी असंख्यात ही आएगा। तो ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्रों को हमने छोड़ दिया। उसके बाद में फिर नीचे तिरछे में अपन लगाएंगे तो नीचे की तरफ उनके पंख भाग में उनके भवन बने हुए हैं। ये प्रसंग हमको इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे मन में जब ये हमको पता चला, और अपन पढ़ते भी अधोलोक संबंधी भवनवासी देवों के 7,72,00,000 गिनाले होते हैं। तो प्रश्न एक स्वाभाविक सा हमारे मन में उस समय उपस्थित हुआ कि अधोलोक में है तो इसका मतलब अपन लोग चैत्यालयों के ऊपर रह रहे हैं, भगवान या जिन प्रतिमाएं या जिन चैत्यालय अपने नीचे हो गए। तो यहाँ बहुत स्पष्ट, जब हमें भी ये उत्तर मिला हम भी संतुष्ट हुए। और यहाँ अपने को ये उत्तर ध्यान रखना है कि अपने नीचे नहीं है, असंख्यात द्वीप समुद्रों को छोड़ करके फिर उसके नीचे उनके वो पंख भाग में उनके वो भवन बने हुए हैं। तो इसलिए कहीं भी कोई प्रश्न नहीं होता, इसलिए यहाँ तिरछे शब्द का प्रयोग किया कि आगे जाकर के और फिर नीचे है, तो ऐसे अपनी अपेक्षा से वो तिरछे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है विषय? एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं कि ये असुर कुमार देवों के भवन कहाँ बने हुए हैं। उत्तर मिलेगा रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख बहुल भाग में, इस जम्बू द्वीप से तिरछे दक्षिण एवं उत्तर दिशा में, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र, दक्षिण दिशा में है तो दक्षिणेंद्र कहलाएंगे, उत्तर दिशा में जो है वो उत्तरेंद्र कहलाएंगे। इस तरह दक्षिणेंद्र एवं उत्तरेंद्र एवं उनके परिवार वाले जो सारे के सारे हैं, सामानिक, त्रैश्रेष्ठ, पारिषद, वो सबके सब देव वहां पर निवास करते हैं। तो ये हुई असुर कुमार देव की चर्चा भवनवासियों में। वो रहते हैं पंख भाग में। अब खर भाग में कौन रहते हैं देखिए, रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग में ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर, खर भाग के कितने भाग हैं? 16 भाग पढ़ा था हमने। 16,000 योजन मोटी हमारी खर भाग है, पहला भाग है, उसमें 1,000 योजन नीचे और 1,000 योजन ऊपर, दोनों को छोड़ करके शेष बीच में इस जम्बू द्वीप से तिरछे, वही बात यहाँ भी लगानी है, बाहर काफी अंदर जाकर के फिर नीचे तिरछे दक्षिण और उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद क्रमशः दक्षिणेंद्र एवं उत्तरेंद्र तथा उनके परिवार वाले शेष 9 प्रकार के 9 कुमारों के भवन बने हुए हैं। असुर कुमार को छोड़ करके नाग कुमार, दीप कुमार, जो शेष 9 प्रकार के देव है ना, उन सबके निवास, उन सबके जो भवन हैं ये खर भाग में बने हुए हैं। वो कहाँ बने हैं वो हमने यहाँ पे चर्चा की। ऊपर का 1,000 छोड़ दीजिए क्योंकि वो जो एक तरह से सुमेरु पर्वत की नींव रूप में आ गया चित्रा पृथ्वी, और नीचे लास्ट वाली पृथ्वी को छोड़ करके शेष जो बीच के 14,000 है, और उन 14,000 में वो उनके 9 प्रकार के भवनवासी देवों के निवास हैं। लेकिन उसमें यूं समझना है कि असंख्यात द्वीप समुद्र जो मध्यलोक में हैं उनमें से असंख्यात को छोड़ करके और शेष जो और भी बचते हैं उनमें उनके निवास स्थान नीचे अधोलोक के खर भाग में बने हुए हैं। उनमें किन्हीं के भवनपुर एवं आवास भी होते हैं। जो 10 प्रकार के उनमें से जो 9 प्रकार के हमने पढ़े असुर कुमार को छोड़ करके, उनमें से किन्हीं के भवन तो है, तो भवनपुर और आवास ये दोनों भी होते हैं, परंतु असुर कुमार देवों के केवल भवन रूप ही निवास स्थान होते हैं, भवनपुर और आवास नहीं होते हैं। ये नियम है। असुर कुमार देवों के मात्र भवन ही होते हैं। नीचे का जो पूरा पंख भाग है उस पंख भाग में उनके भवन बने हुए हैं, लेकिन जो शेष 9 प्रकार के देव हैं, 9 प्रकार के भवनवासी देव हैं, उनके भवन भी होते हैं, किन्हीं के भवनपुर और आवास भी होते हैं, किन्हीं के भवन और भवनपुर होते हैं, किन्हीं के भवन और आवास होते हैं, और किन्हीं के तीनों होते हैं। इस तरह की चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, आगे एक और प्रश्न कर लेते हैं, उसमें सिर्फ संख्या ही दी हुई है। भवनवासी देवों के, भवनवासी इंद्रों के भवनों की संख्या कितनी है? जो भवन बने हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? देखिए, भवनवासी देवों के दक्षिण इंद्रों में हमने यहाँ पे जो ऊपर पढ़े थे ना, असुर कुमार के चमर हो गए, वैरोचन हो गए, तो चमर हो गया दक्षिण इंद्र, वैरोचन हो गया उत्तरेंद्र, तो यहाँ पर दक्षिण इंद्र की बात कर रहे हैं।
तो उनमें दक्षिणेंद्रों में चमरेंद्र के 34 लाख, भूतानंद के 44 लाख, वेणु के 38 लाख, पूर्ण के 40 लाख, जलप्रभ के 40 लाख, घोष के 40 लाख, हरिशेन के 40 लाख, अमित गति के 40 लाख, अग्निशिखी के 40 लाख और वैलंब के 50 लाख भवन हैं। ये सब दक्षिणेंद्र जितने भी थे पहले पहले वाले, उनके भवनों की कुल यहाँ काउंटिंग की गई। और इसी में आगे इसी प्रकार उत्तरेंद्रों में जो वैरोचन हैं उनके 30 लाख, धरणानंद के 40 लाख, वेणुधारी के 34 लाख, वशिष्ठ के 36 लाख, जलकांत के 36 लाख, महाघोष के 36 लाख, हरिकांत के 36 लाख, अमित वाहन के 36 लाख, अग्निवाहन के 36 लाख और प्रभंजन के 46 लाख भवन हैं। ये काउंटिंग क्यों दी और इसको हमें याद क्यों रखना है? ये सब वर्णन पढ़ करके ये मत समझिएगा अरे ये क्यों दे दिया, इससे हमारी क्या आत्मा का कल्याण होगा। हमें इस बात को ध्यान रखना है, हमारे आचार्यों की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है, कहाँ तक उनका ज्ञान है, कहाँ कहाँ तक वो पहुँच रहे हैं। आगे तो हम जब वर्णन पढ़ेंगे वो भवन कैसे हैं, चैत्यालय कितने बड़े कितने छोटे, कितने लंबे चौड़े हैं, प्रतिमाएं कितनी बड़ी है, ये सोचिए। ये सब ज्ञान उनको कहाँ से हुआ? आज अपन थोड़ी सी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, या साइंस से जब कोई बात पूछते हैं या अन्य किसी संप्रदाय से कोई बात पूछते हैं, उनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। लेकिन हमारे जैनिज्म में और जैन धर्म में सब ग्रंथों में ये सब बातें लिखी हुई है। ये लिखने वाले सत्य महाव्रती थे, मुनि महाराज थे, आचार्य थे, और उनको वो परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ और सर्वज्ञ भगवान ने वो बताया। इसलिए ये सब बातें सत्य हैं, उसको स्वीकार करके इन सब बातों को पढ़ करके अपने श्रद्धान को मजबूत करना है। इसलिए भी हमें इन बातों को पढ़ करके और उसका लाभ लेना है। यहाँ ये जो संख्या बताई गई है, ये कह रहे हैं इंद्रों की इस भवन संख्या में उनके परिवार वाले देवों के भवनों की संख्या भी सम्मिलित है। ऐसा नहीं समझिएगा कि मात्र इंद्रों की ही है, सामान्य क्रयश्रेष्ठ के अलग है, ऐसा नहीं, सारे ही इसमें आ गए। जैसे हमने बात करी चमरेंद्र के 34 लाख हैं, तो उस चमरेंद्र के 34 लाख में जो चमरेंद्र संबंधी इंद्र सामान्य क्रयश्रेष्ठ पूरा परिकर है, उसके सभी के मिलाकर के 34 लाख है। इस प्रकार ये भवनवासी देवों के भवनों की संख्या यहाँ पर कही गई है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। शेष प्रश्नों को हम कल देखेंगे। आइए आपके जो प्रश्न आए हैं उनको हम थोड़ा सा दृष्टि देखें। प्रश्न इन्होंने प्रश्न किया है, नरक गति में ज्यादा दुख होते हैं या निगोद में? अगर बात की जाए तो निगोद में सबसे ज्यादा दुख है। वैसे तो नरक गति सबसे अधिक दुख वाली कही गई है, लेकिन तिर्यंच गति निगोद जो है वो भले ही तिर्यंच गति है, लेकिन वहां पर जन्म मरण और ये इसके अलावा दुख है ही क्या? जन्म मरण ही तो सबसे बड़ा दुख है। एक बार जन्म लेना और एक बार मरण होने में कितना दुख होता है। तो इसलिए जब अपन बात करते हैं किसी भी निकृष्टता की, तो अपन बोलते हैं तुझे तो निगोद में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि नरक से भी अधिक दुखमय निगोद है। और ये बात भी अपने को समझना है कि निगोद में जाने के बाद वहां से निकलने के चांस बहुत कम हैं। परिणामों की निर्मलता विशुद्धता कैसे बनेगी? एक इंद्रिय में चले गए कुछ नहीं है, यहाँ नरक में चले गए तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का निमित्त तो है, मन तो है, सारे निमित्त हैं, उससे अपनी आत्मा का कल्याण का भाव तो बन सकता है। इसलिए उस अपेक्षा से निगोद में ज्यादा दुख समझना चाहिए। छठवें काल का जीव मर के कौन से नरक या स्वर्ग में जाता है? छठवें काल में अंतिम सहनन होता है, उस अपेक्षा से तीसरे नरक में और ऊपर 8वें स्वर्ग तक उसका गमन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं।
सातों पृथ्वी के नीचे 3 वलय और असंख्यात योजन आकाश है। पृथ्वी की मोटाई संख्यात योजन, तो ज्यादा क्षेत्र सरदार जीव का है, फिर त्रसनाड़ी 13 राजों के काफी कम होगी। नहीं, पहली बात तो सरदार शब्द समझ में नहीं आ रहा है। आपका कहने का मतलब, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, जो पृथ्वी का क्षेत्र वो तो बहुत कम है और स्पेस जो है वो असंख्यात योजन है। जब हम त्रस नाड़ी लगा रहे हैं, हम ये थोड़ी लगा रहे हैं कि त्रस जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। त्रस नाड़ी का मतलब है त्रस जीवों का आवागमन कहाँ कहाँ है, कितने स्थान में त्रस जीव आते जाते हैं, तो उस अपेक्षा से त्रस नाड़ी हमने लगाई है। तो 7वें नरक तक जब पहुंच रहे हैं तो बीच वाले को क्रॉस करके निकल रहे हैं ना, उस असंख्यात योजन में से निकल रहे हैं, इसलिए वो स्पेस, वो स्थान भी उसमें जोड़ा जाएगा। बाकी त्रस जीवों के रहने का स्थान निकालेंगे तो बहुत कम स्थान हमारा निकलेगा। प्रश्न 39 के उत्तर में पहले नरक की, पहले पटल की उत्कृष्ट आयु 9 लाख है या 90,000? 1 मिनट। प्रश्न 39 पहले पटल की उत्कृष्ट आयु आप पूछ रहे हैं, तो पहले पटल की उत्कृष्ट आयु तो 90,000 है ना, तभी तो दूसरे पटल की वो जगन्य हुई। और फिर दूसरे पटल की उत्कृष्ट आयु है 9 लाख, सॉरी 90 लाख। 9 लाख नहीं है वहां पे, 90,000 ही हमको समझना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 वापस बता दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 39 में अपने को ये समझना है, पहले तो जो पहले नरक में जो 13 पटल हैं, उन 13 पटलों की प्रत्येक पटल की जघन्य और उत्कृष्ट आयु यहाँ पे बताई गई है, वो हमको याद करनी होगी, या फिर वो फार्मूला समझ लीजिए। उसके बाद में जो फार्मूला वो बहुत सिंपल है, आप ये मत सोचिए कि बहुत टफ है या यहाँ ये क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल। देखिए एक बार फिर से मैं उसको पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शर्करा प्रभा पृथ्वियों में भी प्रत्येक पटल में स्थित नारकियों की आयु इस प्रकार जान लेनी चाहिए। पेज नंबर निकाल लीजिए 17। देखिए उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति को घटाने पर जो शेष रहे उसे पत्रों अर्थात पटलों की संख्या से भाजित करें। क्या मतलब हुआ? उत्कृष्ट स्थिति कितनी है दूसरे नरक की? 3 सागर। जघन्य कितनी है? 1 सागर। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 सागर बचे। और पटल कितने हैं? 11 है। तो पटलों की संख्या से हमने भाजित कर दिया, भाजित मतलब भाग दे दिया, तो हो गए हमारे 2/11। यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए, जो लब्ध आवे उसे पूर्व पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति में जोड़ दें। पहले की पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी थी? 1 सागर। अब उसमें जोड़ दीजिए, तो 1 + 2/11 कितने हो जाएंगे? 13/11। 13/11 भाई 1 + 2/11 करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 और +2 तो 13/11 उसका परिमाण आ जाता है। ऐसा करने से दूसरी पृथ्वी के प्रथम पटल की उत्कृष्ट स्थिति निकलती है। और आगे भी ऐसे ऐसे जोड़ते जाना है। अब ये कह रहे हैं जैसे शर्करा प्रभा की उत्कृष्ट स्थिति 3 सागर और जघन्य स्थिति 1 सागर है। उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति को घटाने पर 2 सागर शेष रहे। इसमें पटल हमने 11 का भाग दिया तो 2/11 हो गए। ये इष्ट आया। अब इसे प्रत्येक पटल की आयु से मिलने पर अवान्तर पटलों में स्थित नारकियों की उत्कृष्ट आयु निकल आती है। अब यहाँ हो गया 1 सही 2/11 बराबर 13/11। अब चूंकि हमारा वो परिमाण कितना आया था? 2। 3 में से 1 घटाने पर 2 आया था, तो +2 और आगे करते जाइए, तो 13/11, 15/11, ये उत्कृष्ट, और पहले वाले को जघन्य लगाते जाइए। कहने का मतलब है दूसरे नरक के पहले पटल की जघन्य स्थिति कितनी होगी? 1 सागर 1 समय। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 13/11 सागर। ठीक है। दूसरे नरक के दूसरे पटल की जघन्य स्थिति होगी 13/11, उत्कृष्ट होगी 15/11। फिर इधर 15/11, फिर 17/11, फिर 17/11, इधर 19/11। जघन्य और उत्कृष्ट लगाते जाइए।
19 के बाद फिर 21, 23, 25, 27, 29, 31 और अंतिम 11वें नंबर के पटल में आ जाएंगे हम 33/11। और 33/11 लिखें अथवा हम 3 सागर लिखें, एक ही बात है। इस प्रकार दूसरे नरक की या इस प्रकार हमें आगे के पटलों की भी आयु लगा लेनी चाहिए। इनका प्रश्न है, मनुष्य की आयु कब से गिनते हैं? पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से ही, और पर्याप्ति पूर्ण गर्भ में आते ही अंतर्मुख में पूर्ण हो जाती है। मनुष्य की आयु पर्याप्ति प्रारंभ या पर्याप्ति पूर्ण की चर्चा नहीं है। विग्रह गति के पहले समय से मनुष्य आयु का प्रारंभ हो जाता है। अगर आप पर्याप्ति की अपेक्षा से कथन करेंगे तो फिर विग्रह गति का समय कहाँ, कौन सी आयु में भेजेंगे? मरण हुआ पूर्व पर्याय में, वो जीव जिस भी पर्याय में था उसका अंतिम समय आया, मरण हो गया, अगले ही समय में उसकी अगली आयु प्रारंभ हो जाती है। आचार्य ने लिखा, जैसे ये समझ लीजिए, ये मेरे 2 अंगुलियां हैं, पहली वाली आयु पूरी हुई, निषेक निकलते जा रहे हैं, और ये दूर से बिल्कुल कनेक्टेड हैं। भले बीच में गैप है, वो गैप इसलिए है क्योंकि ये मनुष्य आयु पूरी हो रही है, ये देवायु प्रारंभ हो रही है, लेकिन कनेक्टेड है। यहाँ खत्म हुआ और अगले ही क्षण पहला समय प्रारंभ हो गया। बीच में एक भी समय वो आयु कर्म से रहित या आयु के उदय से रहित नहीं रहता है। तो विग्रह गति के पहले समय से ही मनुष्य आयु प्रारंभ हो जाती है। सहनन सभी जीव में होते हैं क्या? जिनमें हड्डी नहीं होती उनमें भी नहीं। जिनमें हड्डी नहीं होती है उन जीवों में सहनन नहीं होता है, इसलिए एकेंद्रियों में सहनन की चर्चा नहीं की गई है। तो जिनकी हड्डी है अथवा शक्ति है उनके ही सहनन की चर्चा की गई है। सेकंड गुण स्थान में मनुष्य और तिर्यंश नरक नहीं जाते, तो क्या इसका मतलब है वे अन्य गति में जाएंगे या वे नियम से मृत्यु के समय पहले गुण स्थान में पहुंच जाएंगे और फिर नरक जाएंगे? ये नियम है, अगर उन्होंने नरकायु का बंद कर लिया है तो नियम से पहले गुण स्थान में आएंगे फिर नरक में हो जाएंगे, क्योंकि द्वितीय गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं वो मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य और नरक और तिर्यंशों में उत्पन्न नहीं होते हैं, मात्र मनुष्य और देव पर्याय को ही वो प्राप्त होते हैं, ऐसा नियम है। ज्योतिषी अथवा ज्योतिष के क्या सही शब्द है? मैंने निवेदन किया था दोनों शब्द सही हैं। ज्योतिष अगर हम बोलते हैं तो आधा शय संस्कृत में विसर्ग के रूप में चेंज हो जाता है। ज्योति ही का माने करने वाले, ज्योति माने प्रकाश आभा उजाला करने वाले जो होते हैं वो ज्योतिष होते हैं, और ज्योतिषी जो ज्योतिष मतलब आभा से युक्त हैं, प्रकाश से सहित हैं, वे ज्योतिषी देव कहलाते हैं। दोनों ही शब्द शास्त्रों में प्रयोग होते हैं, इसलिए दोनों ही सही है। क्या 134 अंकों तक की गिनती ही संख्यात कहलाती है और इसके ऊपर असंख्यात हो जाता है? इस संबंध में अलग अलग अपेक्षा से कथन हमको समझना चाहिए। जहां जो प्रसंग हो वहां वो समझना चाहिए। जब हम आदि पुराण आदि ग्रंथों की बात करते हैं वहां पे ये 134 अंक प्रमाण संख्या को उन्होंने संख्यात लिखा है, लेकिन जब हम और अन्य अपेक्षा से लगाते हैं तो आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने जहाँ तत्वार्थ सूत्र जी के दूसरे अध्याय में अंतिम सूत्र लिखा, औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो न वर्त्यायुष्य है, तो उस स्थिति में उन्होंने वहां लिखा असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जीव होते हैं, मतलब भोग भूमिया जो जीव होते हैं, उनका अकाल मरण वहां नहीं होता। तो वहां उनसे प्रश्न किया गया, सरवार सिद्धि आदि ग्रंथों में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि यहाँ असंख्यात वर्ष से क्या तात्पर्य समझना। तो उन्होंने वहां कथन किया एक पूर्व कोटि तक की जो आयु होती है वो संख्यात वर्ष कहलाती है, क्योंकि वहां आचार्य महाराज ने आगे सूत्र भी लिखा विदेहेषु संख्येय कालः, एक पूर्व कोटि की आयु को संख्यात वर्ष कहा जाता है। अगर कोई जीव एक पूर्व कोटि प्लस एक समय भी प्राप्त करता है तो वो भोग भूमि में जाएगा, जगन्य भोग भूमि में जन्म लेगा। तो इस अपेक्षा से असंख्यात वर्ष उसको वहां वो कहा गया है। तो अलग अलग अपेक्षा से शास्त्रों में जहां जो प्रसंग हो तदनुसार हमको वो व्याख्या समझनी चाहिए। क्या कोई वैमानिक देव बाकी किसी अन्य 3 निकाय के देवों में से किसी एक को स्नेह के वशीभूत अपने कल्प में ले जा सकता है? ऐसे कुछ प्रसंग सुनने को मिलते हैं कि वो देवताओं को अपने विमानों में ले जाते हैं, लेकिन वो उतने ही स्थान तक ले जा सकते हैं जहां तक उनकी गति बनती है। आना जाना आवागमन का जो नियम बना हुआ है वहीं तक बनता है, अन्य आगे शेष नहीं। भवनवासी असुर कुमार आदि जाति के देव
विचरण नहीं करते, नहीं करते हैं ना। भवनवासी असुर कुमार आदि जाति के जो देव होते हैं वे विचरण करते हैं, आना जाना करते हैं। तभी तो अपन ने पढ़ा ही था भवनवासियों में, असुर कुमार में भी जो अम्बावरीश जाति के हैं वो नीचे तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं। इसके अलावा संबोधन करने के लिए भी जाते हैं सम्यक दृष्टि देव, इसलिए आवागमन करते हैं, पृथ्वी पे भी आते जाते हैं, मध्यलोक में भी। देवों को किसका डर होता है? जो रक्षा की जरूरत होती है। वो तो आ गई ना बात, इसी में प्रश्न ही आ गया था ये तो। भवनत्रिक देवों की अवान्तर भेद से उपभेद भी समझ सकते हैं क्या? कह सकते हैं, अवान्तर भेद अर्थात उपभेद कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसा हमने पढ़ा है और जैसा आदरणीय बड़े पंडित साहब ने बताया कि भेद कहने में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पद एक शब्द अच्छा है, क्योंकि वो एक एज ए स्टेटस हो गया, ये इंद्र है, ये सामानिक है, ये त्रैश्रिंश है, इस अपेक्षा से वो भी कह सकते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया वहाँ सेना बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? ये सब वैभव बतलाने के लिए किया जाता है, इसलिए और कोई बात नहीं। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है कि एक देव दूसरे देव पर आक्रमण कर रहा हो, वो सब चीज़ें वहाँ नहीं होती है। वैभव महिमा आदि बतलाने के लिए किया जाता है। त्रैश्रिंश और लोकपाल ये दो पद व्यंतर देवों में भवनवासी में क्यों नहीं होते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं है। ये दो पद नियोग रूप में वहाँ पर नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिनका कोई उत्तर नहीं होता। ये नियोग है, नियम है, नहीं होते तो नहीं होते। अब आप बोलोगे ये इंद्र सामान्य का कि 10 ही पद क्यों होते, 11वां क्यों नहीं होता? तो ऐसा ये प्रश्न आई थिंक उचित नहीं है। अब नियम है, नियोग है, इसलिए ऐसा कोई विशेष कारण वहां पे नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 को फिर से ब्रीफ में समझा दीजिए। 3, 4 कौन सा है? स्टार्टिंग का 3, 4 कहना चाह रहे हैं या इसका? इसलिए जो भी महानुभाव है वो फिर से अपना सही करें। क्या प्रति इंद्र के भी यही नाम है? नहीं, प्रति इंद्रों के नाम का वर्णन शास्त्रों में हमें कहीं पढ़ने में नहीं मिला। उन्होंने बस ये लिखा कि प्रति इंद्र होते हैं, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्या यही नाम है। हो सकता है कोई भिन्न नाम भी हो। प्रश्न 48 में चूड़ामणि का मतलब क्या है? चूड़ामणि मणि का नाम है, मणि जैसे होती है उसी तरह वो मणि का चिन्ह उनके वहां मुकुट में लगा हुआ होता है। पदम प्रभु एंड नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा कैसे पहुंचाएं हम? क्योंकि दोनों के कैसे पहचाने हम? क्योंकि दोनों के चिन्ह में कमल, लाल कमल और नील कमल आता है। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब भगवान की प्रतिमा होती है, नेमिनाथ भगवान और पद्मप्रभु भगवान दोनों की प्रतिमा पे कमल का चिन्ह बना हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 24 भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं तब तो आप पहचान ही जाएंगे कि जो 6ठे नंबर पे वो पद्मप्रभु भगवान है और जो 21वें नंबर पे वो नेमिनाथ भगवान है। लेकिन अगर बाई चांस और कहीं ऐसे स्थान पे अपन देखते हैं तो वहाँ अर्घ्य भी लिखा रहता है, मंत्र भी लिखा रहता है। और अगर आपको प्रतिमा जी को ही देखना है तो जब प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है तो वहाँ ऐसी स्थिति में वो नाम भी वहाँ पर लिख दिया जाता है, श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः है। अब दोनों कमल के चिन्ह बने हुए हैं, वो कमल लाल और नीले का भेद तो हम वहाँ कलर तो करेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ नाम में साथ में वो लिख दिया जाता है प्रतिमा के ऊपर, तो उससे हमको पहचान कर लेनी चाहिए। बाकी जहाँ आप दर्शन करने जाते हैं तो क्षेत्र के ऊपर नाम तो या उस स्थान पे नाम तो लिखा हुआ रहता है, उसी से हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा और कोई हमारे पास पहचानने का उपाय नहीं है। नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय के भी चैत्य वृक्ष होते हैं क्या? नहीं, चैत्य वृक्षों का संबंध या वर्णन वहाँ पर नहीं मिलता है। वहाँ तो पूरा बाकायदा जिनालय का ही वर्णन मिलता है और जिनालय में ही वो प्रतिमाएं होती है, उसका वर्णन आगे अगर इसमें आता है तो ठीक है, नहीं तो अलग से हमको समझना चाहिए। मस्ताना में 7-7 मान स्तंभ में 7-7 प्रतिमा किस प्रकार से होती है? अब ये तो वर्णन शास्त्रों में नहीं दिया हुआ है किस प्रकार से होती है, बस वर्णन है 7-7 प्रतिमाएं होती है। अब वो किस दिशा में कितनी बैठती है, ऊपर नीचे कहाँ बैठती है, कहाँ विराजमान होती है, ये कोई चित्र हमें कहीं पढ़ने में देखने में नहीं आया है, इसलिए बस वर्णन इतना ही हमको समझना चाहिए कि ऐसे 7-7 प्रतिमाएं होती हैं। असुरों के परिवार से क्या जाने? एक असुर देव के साथ 2 इंद्र, 2 प्रतिइंद्र यानी 5 असुर कुमार देव। अच्छा, पहला एक प्रश्न हो गया। नहीं, असुर कुमार एक जाति है, पहले तो हम ये समझे, और उसमें ये इंद्र आदि 10 भेद हैं।
भवनवासी हुए। भवनवासी देवों में एक समूह का नाम हो गया असुर कुमार देव। उनमें ये देव इंद्र होंगे, 2 इंद्र होंगे, 2 प्रति इंद्र होंगे। इसके अलावा सामानिक, त्रैश्निष्ठ, जब हम परिवार की बात करते हैं, चाहे हम जब शांति विधान करते हैं तब भी पढ़ते हैं विधान आदि के अवसर पे कि देवता परिवार सहित आते हैं। तो परिवार का मतलब उनके बाल बच्चे तो होते नहीं है, उनके तो बस देवियां होती है। तो देवों के साथ में मुख्य रूप से देवियां, और देवियों के साथ में उनका जो पूरा परिकर है, सेवक है, त्रायश्चेष, लोकपाल, व्यंज, ये सारे के सारे जो है उनका परिवार है, परिकर है। ये सब मिलकर के वहां पर भगवान की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो यहाँ भी परिकर या परिवार का अर्थ वही समझना चाहिए। असुर कुमार देव पंख भाग में, शेष कर भाग में रहते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कोई उत्तर नहीं है। ऐसा क्यों का मतलब क्या है? वहां रहते हैं तो रहते हैं, उनका निवास स्थान वही बना हुआ है। जो सज्जन पूछ रहे हैं उनसे हम पूछेंगे कि आप जहां के भी रहने वाले वहां क्यों रहते हो, हमारे जयपुर में क्यों नहीं रहते? क्या उत्तर देंगे? तो जहां जिसका निवास स्थान है वो वही रहता है, नियोग है, वही बनाया हुआ उनका निवास स्थान। भवन, भवनपुर, आवास में क्या फर्क जाने? जो फर्क यहाँ बताया गया है परिभाषा में, अधोलोक के पंखर भाग और पंख भाग में भवन बने हुए हैं, द्वीप समुद्रों में भवनपुर है, और नदी, तालाब, पर्वत आदि के ऊपर आवास बने हुए, यही उनका फर्क है। अंतिम प्रश्न, समय हो रहा है। शेष 9 प्रकार के देव क्या पंख भाग के जिनालयों के ऊपर रहते हैं? नहीं, जिनालयों के ऊपर नहीं रहते हैं, उनके निवास स्थान जहां बने हुए हैं उनमें जिनालय बना हुआ है। आगे प्रश्न आएगा कि ये जिनालय कैसे हैं, क्या पर्वत बना हुआ है, पर्वत के ऊपर जिनालय है, उनका जो भवन बना होता है ना बहुत लंबा चौड़ा भवन होता है, छोटा मोटा नहीं होता। उस भवन के मध्य में बीचों बीच में एक पर्वत होता है, उस पर्वत के ऊपर ही ऊपर जिनालय बना होता है। वो सारा का सारा वर्णन आगे आएगा। बाकी जिनालयों के ऊपर वो देव निवास नहीं करते हैं, वे देव तो अपने निवास स्थान में करते हैं, और जहाँ वो निवास करते हैं वहीं पर भगवान का जिनालय और चैत्यालय वहाँ पर विराजमान होते हैं। ठीक, समय आपका हुआ, शेष बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज